कभी सोचा है कि एक दिहाड़ी मजदूर जो रोज के बस कुछ 100 रुपए कमाता है, वो एक महीने में 80,000 से भी ज्यादा कमा सकता है। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? लेकिन आज हम इसी सफर को समझने वाले हैं, एक मजदूर से एक सफल ठेकेदार बनने का पूरा ब्लूप्रिंट। तो सवाल यही है, क्या ये बस एक सपना है या फिर हकीकत? मतलब सच में कोई जो दिन का 500-700 रुपए कमा रहा है, वो महीने के 80,000 तक पहुंच सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल पहुंच सकता है। और कैसे? चलिए देखते हैं। देखिए, इस पूरे बदलाव की शुरुआत होती है ना, वो एक बहुत ही छोटी सी ऑब्जर्वेशन से होती है। एक ऐसी चीज देखने से जिसे ज्यादातर लोग रोज देखते तो हैं, पर कभी उस पर गौर नहीं करते। तो ये कहानी है रमेश की। अब रमेश एक दिहाड़ी मजदूर, रोज मेहनत करता था और दिन खत्म होने पर उसे 500 से 700 रुपए मिल जाते थे। बस जिंदगी किसी तरह कट रही थी। लेकिन फिर एक दिन उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसका सोचने का तरीका ही बदल दिया। रमेश ने ना एक बड़ी सीधी सी बात नोटिस की कि भाई, जिस काम के लिए उसे 500 रुपए मिल रहे हैं, उसी सेम काम के लिए ठेकेदार क्लाइंट से 900 रुपए ले रहा था। मतलब सोचिए, बिना कोई मेहनत किए सिर्फ काम दिलवाने का ठेकेदार को हर मजदूर पर सीधा सीधा 400 रुपए का मुनाफा हो रहा था। बस यहीं से उसके दिमाग की बत्ती जली। तो आइडिया बड़ा सिंपल था, लेकिन बहुत पावरफुल। खुद मजदूर बनने की जगह मजदूरों को काम क्यों ना दिलवाया जाए? अरे भाई, कंस्ट्रक्शन साइट हो, टाइल्स लगवानी हो या पेंटिंग करवानी हो, हर जगह अच्छे काम करने वालों की जरूरत तो हमेशा ही रहती है कि नहीं? अब देखिए, आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन सवाल यह है कि इसे जमीन पर उतारा कैसे जाए। तो इसके लिए ना एक बहुत ही सीधा साधा 4 स्टेप का ब्लूप्रिंट है। तो ये हैं वो 4 स्टेप्स। सबसे पहला, अपनी एक भरोसे की टीम बनाओ, 10-15 लोगों की, क्योंकि देखो, इस काम में भरोसा ही सब कुछ है। दूसरा, बिल्डर और छोटे ठेकेदारों से मिलो, क्योंकि वही तो आपके पहले क्लाइंट्स होंगे। तीसरा, अपना एक रेट तय करो, ऐसा जो आपको मुनाफा भी दे और क्लाइंट को ज्यादा महंगा भी न लगे। और हाँ, चौथा और सबसे जरूरी, हाजिरी का हिसाब एकदम पक्का रखो। यहीं से तो आपका मैनेजमेंट शुरू होता है। अच्छा, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, पैसा। ये मॉडल आखिर कितना फायदेमंद है? चलिए इसका पूरा गणित समझते हैं। तो चलो एक छोटा सा हिसाब लगाते हैं। मान लेते हैं कि शुरुआत सिर्फ 10 लोगों की एक छोटी सी भरोसेमंद टीम से की गई है और हर एक मजदूर पर सिर्फ 300 रुपए का मार्जिन रखा गया है। ये इंडस्ट्री में काफी कॉमन है, मतलब इतना मार्जिन आराम से मिल जाता है। तो फिर हिसाब एकदम सीधा है, 10 मजदूर, हर एक पर 300 का मार्जिन, मतलब दिन की कमाई हुई 3,000 रुपए। और अगर महीने में 30 दिन काम मिल गया, तो ये आंकड़ा सीधे पहुंचता है 90,000 रुपए पर। सोचिए तो, कहां दिन के 500 रुपए और कहां महीने के 90,000। जमीन आसमान का फर्क है ये। अब इस बिजनेस की जो सबसे कमाल की बात है ना, वो है इसका आरओआई, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। देखो, एक तरफ है सिर्फ 3 से 5,000 का छोटा सा शुरुआती खर्चा, जिसमें क्या है, एक फोन और थोड़ा आना जाना, और दूसरी तरफ पहले ही महीने से 90,000 रुपए तक कमाने का पोटेंशियल। कमाल है ना? लेकिन रुकिए, 90,000 तो सिर्फ शुरुआत है। इस बिजनेस में आगे बढ़ने की, इसे और बड़ा बनाने की बहुत जबरदस्त गुंजाइश है। देखो, ग्रोथ का रास्ता भी एकदम साफ है। पहले 10-25 लोगों से शुरू किया, थोड़ा अनुभव बनाया, भरोसा जीता, फिर टीम को बढ़ाया 100 लोगों तक। इसके बाद बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर नजर डाली, और फिर आखिर में सरकारी टेंडर्स के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। मतलब बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स, जहां असली बड़ा पैसा बनता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जब एक बार नेटवर्क बन जाता है, नाम बन जाता है, तो लेबर सप्लाई से आगे बढ़कर सिक्योरिटी गार्ड्स या दूसरे स्टाफ की सप्लाई का काम भी शुरू किया जा सकता है। और वहां कमाई महीने के 2 से 3 लाख रुपए या उससे भी कहीं ज्यादा हो सकती है। लेकिन एक मिनट, इस बिजनेस में सिर्फ पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है। कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनसे बचना बहुत बहुत जरूरी है, वरना बना बनाया बिजनेस खत्म हो सकता है। ये 3 गलतियां बिजनेस को डुबा सकती हैं, तो इनसे हमेशा बचना है। पहली और सबसे बड़ी गलती, मजदूरों का पैसा रोकना। उनका पैसा कभी मत रोको, टाइम पर दो। याद रखो, कभी आप भी उनकी जगह पर थे। दूसरी, सही काम के लिए सही स्किल वाला आदमी भेजो, इससे आपका नाम भी बनेगा और भरोसा भी। और तीसरी, हिसाब किताब में एकदम पक्के रहो। अनुशासन ही इस बिजनेस की असली नींव है। तो इस पूरे बिजनेस का निचोड़ बस एक लाइन में है, भरोसा ही बिजनेस है। अगर बिल्डर आप पर भरोसा करता है और आपके मजदूर आप पर भरोसा करते हैं, तो आपका काम कभी नहीं रुकेगा।
भरोसा गया तो समझो बिजनेस गया। तो आखिर में एक सवाल जरूर सोचना चाहिए, क्या जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमेशा बहुत सारे पैसों की, बहुत बड़ी पूंजी की जरूरत होती है, या फिर कभी-कभी सिर्फ चीजों को एक नए नजरिए से देखने की जरूरत होती है? रमेश की कहानी तो हमें यही सिखाती है।